महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो यहाँ आज मैं सुबह सुबह पहुँच गई अपने पास के शिव मंदिर में। शिव जी की पूजा अर्चना की और शिवलिंग पे जलाभिषेक किया। और जो भी मेरे मन में दुआएं थी, प्रार्थनाएं थीं मेरे अपनों के लिए, मेरे अपनों के लिए या फिर मेरे उन दोस्तों के लिए जो सभी लोग मुझसे मेरे परिवार की तरह जुड़े हैं, कुछ बहनों के लिए जो नहीं आ सकती बाबा के द्वारे पे, तो उनके लिए जो भी बाबा के द्वार पे आने में असमर्थ है ना, उन सब के लिए दुआएं की, प्रार्थनाएं की और प्रभु से मांगा। और पूजा अर्चना मेरी हो रही थी, साथ में इतनी अच्छी व्यवस्था की गई हुई थी कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब अंदर, मंदिर के अंदर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं। बाहर में आपको इतना भीड़ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि आप अंदर जाओ तो सिर्फ 2-3 लोग जाओ और अच्छे से पूजा अर्चना करके और तब वापस आओ, ताकि कोई भगदड़ नहीं, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं जो इस पावन दिन को अशुभ बनाने में कारगर साबित हो। तो यहाँ मैं शिव जी की पूजा अर्चना कर चुकी। और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि शिव जी की पूजा करके अगर आप माता रानी की पूजा नहीं करते हो ना, पार्वती माँ हो, दुर्गा माँ हो, जो भी आपके अगल बगल मंदिर हो, तो अगर आप उनकी पूजा अर्चना नहीं करती हैं ना, तो वो पूजा आपकी सफल नहीं होती। तो यहाँ आ गई मैं सीधे माता रानी के दरबार में। वहाँ तो पार्वती माँ को सिंदूर चढ़ा के उनका पूजन किया ही साथ ये है वैष्णो माता मंदिर हमारे चौक का। वहाँ मैं पूजा की और पूजा करने के बाद हम जो महिलाएं हैं ना, वो ऐसा मानती हैं कि पूजा करने के बाद हमें परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। फिर वो 5 हो, 7 हो, 11 हो, आपकी मर्जी। या फिर जिन प्रभु की परिक्रमा कितनी की जाती है ना, इसका भी विवरण है, पर हम ना सिर्फ 5 लगाए और परिक्रमा की। यहाँ भी माता रानी से यही कहा कि हे माता रानी, मैं तो आ गई हूँ, तो मेरा, मुझसे जुड़े हुए लोगों का, मेरे दोस्तों का तो भला करना ही, साथ ही उन पे कृपा ज़रूर करना है माँ, जो आपके दर पे आने में असमर्थ हैं, जिनके दिल में आपके पूजन की तो चाहत है, परंतु सबसे ये सबके बस की बात नहीं है। जो नहीं आ सकते उन पे भी, उनके अपनों पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। और यहाँ माता रानी से आशीर्वाद लेते हुए मैं मंदिर से बाहर आ गई। और मंदिर से बाहर आके क्या देखती हूँ कि आज रात की तैयारियाँ शुरू हैं। ये देखो, गणपति जी से शुरुआत हुई, सरस्वती माँ को देखो, सभी बने हुए हैं, सभी तैयार हो रहे हैं। रात की झांकी जो निकलती है ना, अरे शिव जी की बारात, जिनमें होते हैं भूत, बैताल, राक्षस, सभी लोग शामिल होते हैं उसमें। तो उसी की तैयारियां चल रही थी यहाँ। देखो, यहाँ शिव जी भी बने हुए हैं। तो सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए थे, क्योंकि शाम को ही निकल जाती है ना बारात। तो यहाँ बैंड बाजे सभी जैसे हमारे आपके शादी ही होते हैं ना, उसमें जो बैंड बाजा होता है, रथ निकलता है, लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि जैसे हमारे में भी होता है ना कि बारात जब निकलती है तो रास्ते पे नृत्य करना, डांस जिसको बोलते हैं आप लोग, वो सभी चीज़ तो हूबहू इस बारात को ना वैसे ही सजाया जाता है
कि ये भी एकदम से प्रतीत हो कि हाँ, हमारे शिव जी की, हमारे शंभुनाथ जी की, हमारे महादेव जी की बारात है। ये देखो इस नन्हे से बालक को, इससे भी जिस पात्र के विषय में बताया गया है ना, ये उसमें पूरी तरह डूबा हुआ है। इतना पास था कैमरा, पर एक मुस्कान भी नहीं, एक मुस्कान भी नहीं। ये आए हनुमान जी, इनको भले ये जीव रूप हमारे रूप में है, मनुष्य रूप में है, लेकिन फिर भी मेरा नमन है। और मतलब भीड़ भाड़ इतनी कि क्या ही बताऊँ। और देखो अभी तो जिक्र किया था कि इनकी बारात हो और भूत बैताल नजर ना आए, ये कैसे संभव है। ये देखो भूत बैताल शामिल है यहाँ, सभी अपने अपने जो कैरेक्टर होता है ना उसमें पूरी तरह से घुस चुके हैं। सभी घोड़े, हाथी, सभी बैल, बसहा जिसको बोलते हैं, नंदी जिनको बोलते हैं, सभी सभी। ये देखिए यहाँ नन्ही पार्वती माँ बनी है और ये दोनों उनकी सहायिका बनी है। ये हमारे गोपाल कृष्ण मुरारी सब। अब इन लोगों से जब मेरी नज़र हटी तो शेषनाग को देखते हुए थोड़ी सी नज़र टिकी, और फिर क्या देखती हूँ मैं कि मैं कितने सही समय पे वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ तो शिव तांडव की प्रस्तुति की जा रही थी। मेरी खुशी की तो ठिकाने ही नहीं थे दोस्तों। मैंने झट से अपना कैमरा जूम किया और कैप्चर करना शुरू कर दी। ये देखो लग गए सब। काश मैं आपको सुना पाती कि क्या मस्त धुन बज रहा था यार, हर हर शंभू। और जो शिव तांडव वगैरह होते हैं ना उस टाइप के एकदम मस्त मस्त शिव के भजन, क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे डर लग जाता है क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है ना गाने के साथ इसे प्रस्तुत करने का। तो बस इसी वजह से मैं पूरा गाना आपको नहीं सुना पाऊँगी। यहाँ कोई शिव बने हुए हैं, कोई उनके भक्त बने हैं और अपने अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचो कितने दिनों से लगे होंगे, कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने इस दिन के लिए। एक स्टेप गड़बड़ नहीं। और अभी तो मेरा लग रहा था ना कि अभी मेरा आँख गया, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा उसको मतलब वो जो भस्म होता है ना, एकदम मैं बोल रही हूँ ना, पूरे इन लोग कैरेक्टर में घुस चुके थे। तो भस्म को इतना उछाल रहे थे ना, इतना उछाल रहे थे ना कि लग रहा था कि मेरे आँख में जाएगा। पर कहते हैं ना जो भस्म तो शिव जी के वो जो कुंड होता है ना जिसमें हम लोग जो बोलते हैं अग्नि कुंड, जिसमें हम लोग ये करते हैं जब पूजा समाप्त हो जाती है तो हम लोग अग्नि कुंड को जलाते हैं ना, और उसका जो भस्म रहता है ये वही है। तो किसी के आँख में जाने के बाद भी किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और ये देखिए करते करते शाम हो गई और यहाँ उनकी बारात निकलनी शुरू हो गई। बीच का मैं घर आ गई थी तो मैं बीच का वीडियो शायद शूट नहीं कर पाई, या फिर जो होगा मैं आगे दिखा दूँगी। और ये देखो यहाँ कैसे झूम झूम के नाच नाच के सभी एकदम से मस्त है, मानो हमारे भोले बाबा की बारात तो बस इन्हीं को मिली है ले जाने के लिए। असली खुशी इनके चेहरे पे एकदम झलक रही थी। बारातियों में अलग उत्साह था, जिनको जो कैरेक्टर मिला था वो भी अपने मगन में थे। घोड़े, हाथी सभी शामिल थे, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं हाथी के पास जाके वीडियो कैप्चर करूं। हाँ, घोड़े के पास ले ज़रूर गई,
पर अंदर अंदर सच बताऊँ ना तो मैं डर रही थी कि इतना जो बाजों का, डीजे का इतना सारा साउंड है ना, कहीं इससे अगर इसे थोड़ी सी भी इसको नाराज़गी हुई ना घोड़े की, तो फिर वीडियो शूट करने वाले की तो खैर नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी का आशीर्वाद जो था, बस मैं कैप्चर करते गई और इतनी अच्छी वीडियो निकल के तैयार हो के मुझे मिल गई, जो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इन सब को अपनी आँखों से देख रही थी। और जब अपनी आँखों में भर रही थी तो अपने अपनों को कैसे ना दिखाऊं, तो बस इसलिए उनके लिए ये वीडियो बना ली और बना करके रख ली कि ये नज़ारा सिर्फ अकेले मेरी आँखें ही क्यों देखें, वो लोग भी पूरा हक रखते हैं ना इनको देखने का, जो यहाँ तक नहीं आ सके। तो इसलिए उनके लिए ख़ास करके मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि वो मेरे भोले बाबा को, उनकी जो बारात निकल रही है उसको एकदम अपनी आँखों से देखें और देखें कि वहाँ का क्या मंजर रहा होगा, कैसी झांकी होगी। होता है ना, जो नहीं जा सका वो लोग यही सोच रहा होगा ना कि कैसी होगी, काश पहले तो हम देख पाते थे, काश हम ठीक होते तो हम भी जा पाते। तो अब आप चिंता ना करो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिन्होंने भी अंदर में थोड़ी सी भी श्रद्धा जगाई हुई है ना, देखो शिव जी ने उन जैसे लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाने में मदद की है और आज ये मैं वीडियो बना पाई हूँ। एकदम पास में है, ये है माता रानी का मंदिर और बस इसके सीधे सामने है शिव जी का मंदिर। ये देखो एकदम आमने सामने है। तो बारात निकल चुकी थी, मेरी भी पूजा अर्चना हो चुकी थी, लेकिन मैं एक बार फिर से भोले बाबा को आपको दिखलाना चाहती थी और आपके भी मुख से यही सब निकलवाना चाहती थी। हर हर शंभू, हर हर महादेव।